आइए आज हम लोग भोजन पाठ के अभ्यास का पूरा हल करके देखें। देखिए यहाँ है पहला जो प्रश्न आपका, सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें फर्स्ट है आलू में होता है, क है मंड, फिर है प्रोटीन, वसा और खनिज लवण। आप जानते हैं कि आलू में कार्बोहाइड्रेट होता है और मंड भी कार्बोहाइड्रेट का एक रूप है, इसलिए हम लोग इसमें टिक मारेंगे, आपका ये उत्तर होगा। दूसरा देखिए, हड्डियों एवं दांतों को किसके उपयोग से स्वस्थ रखा जा सकता है। देखिए इसमें है लौह तत्व, कैल्शियम, सल्फर और इनमें सभी आप जानते हैं कि कैल्शियम हमारे हड्डियों और दांतों के लिए आवश्यक है, इसलिए हम लोगों का उत्तर होगा ये ख नंबर। अब आइए, इनमें से किसमें पोषक मूल्य शून्य होता है। देखिए विटामिन, रुक्षांश, प्रोटीन और वसा, इन सबों में रुक्षांश में मूल्य शून्य होता है, तो हमारा उत्तर हो गया ये ख। अब आइए हम लोग देखें घेंघा रोग किसकी कमी से होता है। ऑप्शन है विटामिन सी, फिर है कैल्शियम, आयोडीन और फास्फोरस। हम जानते हैं कि घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है, इसलिए हमारा उत्तर ग नंबर हो जाएगा आयोडीन। अब हम लोग दूसरे प्रश्न को देखें। ऐसे दो खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिनमें निम्न पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। वसा, तो दो खाद्य पदार्थों का नाम लिखें, जैसे घी में वसा मिलता है, नारियल में। उसी तरह मंड, आप जानते हैं हम लोग पढ़े थे, आलू में मंड मिलता है, इसके अलावा गन्ना में। अगला आइए रुक्षांश, जैसे संतरा, गेहूं, इनमें रुक्षांश मिलता है। अब है प्रोटीन, आप जानते हैं दूध में प्रोटीन है, दाल में प्रोटीन है। आइए अब हम लोग प्रश्न नंबर 3 को देखें। कहता है सही कथन के सामने सही और गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाएं। देखिए 1 नंबर है, केवल चावल खाने से हम अपने शरीर की पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। आप जानते हैं शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सभी पोषक तत्व होना चाहिए, तो केवल खाने से चावल ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए यह कथन हमारा गलत होगा। आइए दूसरा, संतुलित आहार लेकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है। यह बात बिल्कुल सही है, क्योंकि संतुलित आहार हमें रोगों से बचाता है, ये कथन हमारा सत्य होगा। 3 नंबर आइए, शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए। यह बिल्कुल बात सही है कि हमारे शरीर की आवश्यकता के लिए विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ होना चाहिए। अब आइए, शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है। ध्यान दीजिए, केवल एक ही भोज्य पदार्थ खाने से सभी पोषक तत्व हमको मिल नहीं सकते, इसलिए यह कथन गलत है। अब हम लोग 4 नंबर प्रश्न को देखें। इसमें यहाँ देखिए खंड क में विटामिन का नाम दिया हुआ है और हमारा खंड ख में उनके अभाव से होने वाले बीमारी का नाम। तो देखिए यहाँ दिया है विटामिन ए। हम लोग जानते हैं विटामिन ए की कमी से दृष्टिहीनता होती है, तो देखें यहाँ है दृष्टिहीनता, तो इसको हम लोग इससे मिला देंगे। आइए अब है विटामिन बी। हम जानते हैं विटामिन बी की कमी से बेरी, तो आइए इसको मिला दें बेरी से। फिर है विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से हम जानते हैं स्कर्वी होती है, तो देखिए यहाँ है स्कर्वी, मिला दिए। और हो गया विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, तो इसको हम लोग यहाँ पे मिला दिए। आइए अब हम लोग 5वें नंबर प्रश्न को देखें। कहता है निम्नलिखित के 2 उदाहरण लिखे। जैसे पहला है कार्बोहाइड्रेट से भरपूर भोज्य पदार्थ, हम लोगों ने पढ़ा है। देखिए उत्तर में हम लोग लिखते हैं, मान लीजिए पहला लिख दिए आलू और दूसरा लिख देते हैं चावल।
अगला है विटामिन सी से परिपूर्ण भोज्य पदार्थ, जैसे नींबू और हम लोग लिख दें आंवला। अगला है लौह तत्व से युक्त भोज्य पदार्थ। आप जानते हैं पालक में मिलता है लौह तत्व, पालक और मड़ुआ जो हमारे झारखंड में बहुत मात्रा में मिलता है, मड़ुआ। फिर है अत्यधिक रुक्षांश के स्रोत वाले भोज्य पदार्थ, जैसे संतरा, और फिर हम लोग देखेंगे जौ। खनिज तत्वों की कमी से होने वाले रोग, जैसे आप जानते हैं एनीमिया, ये हमारा लौह तत्व की कमी से होता है। और दूसरा लिख देते हैं हम लोग घेंघा रोग, जो आयोडीन की कमी से होता है। फिर अगले प्रश्न, अब इस प्रश्न को देखें, 6 नंबर है, निम्नलिखित के एक लक्षण लिखिए। हमने यहाँ लिख दिया रोग और उसका एक एक लक्षण लिखना है। ये सूखा रोग, सूखा रोग में आप जानते हैं कि शरीर दुबला हो जाता है, साथ ही पसली की हड्डी दिखाई पड़ना, ये उसका एक लक्षण हो गया। आइए, पायरिया रोग, दांत से खून आना। अब देखिए घेंघा रोग, गला फूल जाता है, तो गला फूल जाना। फिर है मोटापा, मोटापा में शरीर मोटा और भारी हो जाना। अब आइए, अगला प्रश्न है, एक मोटे व्यक्ति को वजन कम करने के लिए क्या करना चाहिए। देखिए, मोटे व्यक्ति को वजन कम करने के लिए पहली चीज़ है कि उसे जब भूख लगे तभी खाना चाहिए। दूसरी चीज़, वसा युक्त भोजन कम करना चाहिए, साथ ही साथ उसको व्यायाम करना चाहिए, जिससे कि उसका मोटापा धीरे धीरे कम हो जाए। अगला 8 नंबर प्रश्न देखिए, कुछ जंक फूड के नाम लिखिए। देखिए यहाँ उत्तर मैंने लिखा है चाउमीन, पिज्ज़ा, बर्गर, ये कुछ नाम हैं आपके जंक फूड के। और अंतिम प्रश्न है 9 नंबर, भोजन के अपव्यय, अपव्यय मतलब बर्बादी को न्यूनतम करने के लिए आप क्या करेंगे। भोजन के अपव्यय को कम करने के लिए पहली चीज़ है कि हमें जितने लोगों का भोजन बनाना है उतना ही भोजन बनाना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि हमें उतना ही खाना लेना चाहिए जितना खाना हमें खाना है, और यदि अधिक खाना बन जाए तो उसको हम लोगों को बचा करके रखना और फिर समय पे दूसरे को खिलाएं, उसको बर्बाद नहीं करना चाहिए। इस तरह से हम लोगों ने पूरे प्रश्न का उत्तर किया। अन्य बातें फिर अगली कक्षा में। धन्यवाद।